हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के गणित के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा के पिछली सीरीज में आ चुका है। ठीक उसको हम हल करेंगे जिसके आने की संभावना परीक्षा 2022 में है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कास स्क्वायर 61 अंश प्लस कास स्क्वायर 29 अंश का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। यह आपको दिया गया है कास स्क्वायर 61 अंश, ठीक, प्लस यह आपको दिया गया है कास स्क्वायर 29 अंश। अब यहाँ पर आपको मान निकालना है। अब मान निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर 61 दिया है, यहाँ पर 29 दिया है। अगर आप 61 और 29 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 9 1 10 6 2 8 1 क्या आ जाएगा 9, यानी वैल्यू हमें 90 मिलती है। ठीक, अब इसमें हम या तो 61 अंश को तोड़ेंगे या तो 29 अंश को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आप 61 अंश को तोड़ते हो तो यह हो जाएगा आपका कास स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 90, ये होगा माइनस। अब 90 में से हम कितना घटा दें कि हमें 61 अंश मिल जाए, तो 90 में से हम यह कोण घटा देंगे, यानी 90 में से हम 29 अंश अगर घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 61 अंश मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे, प्लस हमारा क्या हो जाएगा कास, ये होगा स्क्वायर, कितना लिखेंगे 29 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बराबर यह आपका कास स्क्वायर 90 माइनस 29 है। अब इसमें हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला आपका होगा यह कास, यह होगा 90 माइनस यह होगा थीटा। अब हम फार्मूला जानते हैं कास 90 माइनस थीटा का, जो चतुर्थांश की प्रयोग करने से मिलता है। तो 90 माइनस थीटा का मतलब कोण हमारा 90 अंश से कम हो जाएगा, और 90 अंश से कम कोण जो होता है वह पहले चतुर्थांश में पड़ता है। और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और कास हमारा किस में बदलता है, साइन में। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, यानी कास 90 माइनस थीटा का मान क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा मिलेगा। ठीक, अब जब कास 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा है तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या, स्क्वायर है। ठीक है, तो कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे साइन, यह हो जाएगा स्क्वायर, थीटा के स्थान पर कोण यहाँ पर क्या है 29 अंश है, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, यह आपका क्या होगा कास स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 29 लिख देंगे। अब हमें वैल्यू मिली साइन स्क्वायर 29 प्लस या कास स्क्वायर 29। अब हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर साइन या स्क्वायर थीटा प्लस यह होता है आपका कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर मान होता है क्या, 1, जिसको हम पहली सर्वसमीका में पढ़े हैं। तो हम यहाँ पर, और यह फार्मूला कब लगता है, जब यहाँ पर यह दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर। जैसे यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर कोण फाई हो गया, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी इसका मान 1 नहीं होगा। ठीक है, यानी मान 1 होने के लिए यहाँ पर इसके दोनों कोणों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर यह साइन स्क्वायर 29 है, यहाँ पर यह कास स्क्वायर 29 है, तो हम इसमें यह पहली सर्वसमीका लगा सकते हैं, और पहली सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इसका मान कितना लिख देंगे, 1। ठीक है, यानी यहाँ से हम मान निकाल लेंगे इसका, अर्थात कास स्क्वायर 61 प्लस कास स्क्वायर 29 का मान कितना आया, 1 आया। अब देखिए जैसे हम कास स्क्वायर 61 को तोड़े हैं, उसी तरह से हम इसके दूसरे कोण यानी कास स्क्वायर 29 को भी तोड़ सकते हैं, और 29 को जब हम तोड़ेंगे तब भी हमें इसका मान कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा।
उसको तोड़ते हैं। देखिए यह आपको दिया गया cos स्क्वायर यहाँ पर 61 अंश, ठीक है। अब यह प्लस यह अगला मान दिया गया आपको cos स्क्वायर, यह आपका क्या है 29 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे किसको 29 को, तो यह हो गया आपका cos स्क्वायर, यह हो गया आपका क्या 61 अंश। अब यहाँ पर यह प्लस होगा, यह हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, यहाँ पर आपका मान क्या है 29, यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। अब हम 90 में से क्या घटाएं कि हमें मान कितना मिल जाए 29, तो 90 में से घट जाएगा कितना 61 अंश, ठीक है। 90 में से 61 घटाएंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगी 29 मिलेगी। अब जैसे हम इस पार्ट में चतुर्थांश का प्रयोग किए थे, ठीक वैसे ही इस पार्ट में भी हम चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग किए थे तो cos स्क्वायर 90 माइनस 29 का मान क्या आया था sin स्क्वायर 29। तो यहाँ पर जब हम चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे तो यह cos स्क्वायर 90 माइनस 61 है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी कितना, यह हो जाएगा आपका sin स्क्वायर कितना 61, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मान है यह cos स्क्वायर कितना 61, ठीक है। अब यहाँ पर यह आपका cos स्क्वायर 61 है, यह आपका sin स्क्वायर 61 है। अब इसमें हम फार्मूला लगा देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का, और जब हम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो हमें मान कितना मिल जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोणों को तोड़कर हम इसका मान कितना निकाल लिए 1 निकाल लिए। यानी इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा वह ठीक इसी तरह से हल होगा। और यह क्वेश्चन आपका 1 नंबर के क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से अभ्यास करोगे। अब आते हैं हम इस सीरीज के दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है यह आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस यह सेक थीटा, यहाँ पर 1 प्लस काट थीटा माइनस यह कोसेक थीटा, यह बराबर आपको सिद्ध करना है कितना 2। यानी इसकी वैल्यू को आपको कितना लाना है 2। अब यहाँ पर देखिए 2 लाने के लिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन थीटा प्लस यह सेक थीटा फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। अब यहाँ पर देखिए हम टेन को साइन और कास में तोड़ देंगे, सेक का मान 1 अपान कास रख देंगे, काट को हम कास अपान साइन में तोड़ देंगे, कोसेक का मान 1 बटे हम साइन रख देंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। देखिए मिलेगा क्या, यह हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है टेन का, टेन थीटा बराबर यह होता है आपका साइन थीटा अपान क्या होता है कॉस थीटा। इसके स्थान पर वैल्यू रख देंगे। अगली वैल्यू आपकी क्या है सेक थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर यह होता है आपका 1 अपान क्या कॉस थीटा। अगला आपका क्या है कॉट थीटा है, काट थीटा के फार्मूले का मान रखेंगे, यह आपका कॉस थीटा अपान क्या होगा यह साइन थीटा। अगला पार्ट आपका क्या है कोसेक थीटा, यह हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान क्या साइन थीटा। तो यह सब आपका क्या है फार्मूला है। अब इन सभी फार्मूलों का प्रयोग आप इसमें करोगे तो टेन के स्थान पर मान रखिए फार्मूले से, यहाँ से यह हो जाएगा आपका क्या साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा यह कॉस थीटा। अब यहाँ पर प्लस यह सेक थीटा है मान रखेंगे, यहाँ से यह हो जाएगा आपका 1 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसके बाद आते हैं अगले ब्रैकेट पर, अगले ब्रैकेट में आपका क्या है 1, यहाँ पर आपको क्या दिया कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ से कॉस थीटा अपान क्या साइन थीटा, यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा यह साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 1 अपान साइन थीटा, यह हो गया आपका 1 अपान यहाँ पर लिख देंगे हम क्या साइन थीटा, यह हो गया आपका क्लोज्ड ब्रैकेट। अब इसके बाद हम इस पार्ट को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप इस पार्ट को हल करोगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन प्लस यह आपका 1 है,
ठीक, भिन्न के रूप की यह वैल्यू है। अब भिन्न को हम कैसे हल करते हैं, यह देखिए, जैसे यहाँ पर आपका 1 प्लस ये 1/2 है, यहाँ पर आपका प्लस यह फिर 1/2 है। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हम 1/1 कर देते हैं। यह हो गया 1/1 प्लस यह 1/2 प्लस यह 1/2। अब यह आपका 3 भिन्न के पार्ट में बदल गया, और जब यह 3 भिन्न के पार्ट में बदल गया तो इसका हर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। यहाँ से हम 2 क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। अब इसके बाद 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे, +1 मिल जाएगा। अब 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 में कर देंगे, यहाँ से +1 मिल जाएगा। अब जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, ठीक इसी कंडीशन के आधार पर हम इसके दोनों ब्रैकेट के मान को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर लिखेंगे, यह होगा आपका ब्रैकेट, यहाँ पर हम 1/1 कर लेते हैं, यह हो गया 1/1, यह हो गया प्लस, यहाँ पर लिख दिए हम साइन थीटा, यहाँ पर बटे यह लिख दिए हम कॉस थीटा, यहाँ पर यह प्लस यह हो जाएगा 1/, यहाँ पर लिख दिए हम क्या, कॉस थीटा, यह हो गया क्लोज्ड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पर 1 है, इसे लिख देंगे 1/1, यह हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ लिख देंगे हम कॉस थीटा, यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, हम साइन थीटा, यह हो जाएगा आपका माइनस, यह होगा 1/, यहाँ लिख देंगे हम क्या, साइन थीटा, यह हो गया मान। अब यहाँ पर हम देखेंगे यह आपका 3 पार्ट जो है यह भिन्न के रूप का है, और जब यह भिन्न के रूप का है तो इसके हर का लघुत्तम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बताइए 1, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस, इसके हर का लघुत्तम देखिए क्या होगा आपका, इसके हर का लघुत्तम आपको मिल जाएगा क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब हम कॉस थीटा यानी लघुत्तम में हर का भाग करते हैं, तो हम 1 का भाग कॉस थीटा में देंगे, कॉस थीटा में बचेगा, कॉस थीटा का गुणा 1 में कर देंगे, यहाँ पर मिल जाएगा हमें क्या, कॉस थीटा। अब इसके बाद कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 का गुणा साइन थीटा में कर देंगे, यह हो जाएगा प्लस आपका क्या, साइन थीटा। अब इसके बाद cos थीटा का भाग cos थीटा में करेंगे, हमें 1 मिलेगा, और 1 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस कितना, 1। ठीक है, यह हो गया पहले कोष्टक का मान। अब सेकेंड ब्रैकेट पर आते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, और यहाँ से जब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए साइन थीटा में हम 1 का भाग करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा, साइन थीटा का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद साइन थीटा का भाग साइन थीटा में कर देंगे, कटेगा, हमें 1 मिलेगा, 1 का गुणा कास में कर देंगे, हमें कास मिल जाएगा, यह क्या हो गया, प्लस कास थीटा। अब यहाँ पर साइन का भाग साइन में देंगे, कट जाएगा, 1 मिलेगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे, यह क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगली स्टेप में यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, यह साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 है, इसको हम a² - b² के फार्मूले के रूप में व्यवस्थित करेंगे, और जब व्यवस्थित करेंगे तो देखिए लिखेंगे क्या, यहाँ से आप साइन को पहले कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका साइन थीटा, यह हो गया आपका प्लस, यह हो गया आपका cos थीटा, यहाँ पर इसको आप एक कोष्टक में कर लीजिए, यह हो गया आपका क्या, +1। ठीक, और यह बटे आप लिख दीजिए cos थीटा, यहाँ पर बटे हम लिख देंगे इसको cos थीटा। अब इसके बाद यह हो गया क्लोज्ड ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट पर आते हैं, यह आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा है, यहाँ लिख दीजिए आप इसको साइन थीटा, प्लस यह हो जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर यह क्या है, -1 है। ठीक, तो इसे आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए, यह लिख दीजिए आप क्या, -1, यहाँ पर हम बटे लिखेंगे, अब बटे की वैल्यू देखिए क्या होगी, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर यह हो गया क्लोज्ड ब्रैकेट। अब हम इसके अंश के पार्ट को देखते हैं,
अंश के पार्ट में देखिए आपको क्या मान दिया गया है, उसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। अंश के मान में साइन थीटा प्लस कास थीटा प्लस 1 है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कास थीटा या -1 है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। अब हम इसकी तुलना इस दोनों पार्ट से करेंगे। तो बताइए ए प्लस बी है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कास थीटा यह ए के स्थान पर हो गया, यह प्लस हो गया, यह 1 है, यह बी के स्थान पर हो गया। यहाँ पर फिर आते हैं ए माइनस बी पर, तो यहाँ ए माइनस बी है तो साइन थीटा प्लस कास थीटा ए की वैल्यू हो गया और यह क्या हो गया -1 हो गया। तो जब हम इसको लिखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसी रूप की वैल्यू यह दोनों है आपकी। और जब हम इसे लिखेंगे तो बताइए ए स्क्वायर के स्थान पर आपका जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इन फर्स्ट ब्रैकेट यह हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, यह होगा प्लस यहाँ पर होगा आपका कास थीटा, यह हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस लिख देंगे, बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी के स्थान पर यहाँ पर कितना है 1 है, तो यह हो जाएगा आपका क्या 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोज्ड ब्रैकेट। अब यहाँ पर बटे वाले पार्ट पर आते हैं। बटे में आपका यहाँ कास है, यहाँ साइन है, ठीक। यह कंडीशन दो भिन्नों के गुणा का है, ठीक है। तो अंश का गुणा किया गया तो इसमें फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। अब हर का हम गुणा कर देते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा कास थीटा, यहाँ पर इनटू हो जाएगा यह क्या साइन थीटा। अब यहाँ पर आप यह पार्ट देखिए, यह साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब जब यह साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है तो आप एक फार्मूला जानते हो ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab। अब इसके फार्मूले के रूप में हम इसको लिखेंगे, यानी तुलना करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यह लिखा गया ए स्क्वायर, यानी ए है तो ए स्क्वायर, बी है तो बी स्क्वायर, प्लस कॉमन वैल्यू 2 होगी, फिर ए बी है तो दोनों का गुणा। अब हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूले का प्रयोग जब आप करोगे तो यहाँ से बताइए पहले पार्ट का स्क्वायर यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस होगा दूसरे पार्ट का स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा, प्लस होगा 2ab यानी 2ab, ए का मान साइन बी का मान कास, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अगला हो गया आपका क्या कास थीटा, यहाँ 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर बटे करते हैं, बटे देखिए क्या लिखेंगे कास थीटा इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह जो पार्ट आपका है, पार्ट आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यह क्या है कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बराबर 1 होगा, यह आपकी पहली सर्वसमीका है और पहली सर्वसमीका तभी सत्य होती है जब यहाँ पर यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर। अगर कोण बराबर नहीं होंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं साइन स्क्वायर यह 45 है प्लस यहाँ पर यह कास स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पर यह इसी कंडीशन का है, लेकिन कोण यहाँ पर क्या है अलग है। यह कोण 45 है, यह कोण 30 है, तो यह नॉट इक्वल टू क्या होगा 1 के, यानी इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। यानी 1 के बराबर वैल्यू तभी होती है जब यहाँ पर दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो यह पहली सर्वसमीका हुई आपकी। तो यहाँ पर हम इसका मान कितना रख देंगे 1, यह हो जाएगा प्लस, यह होगा 2, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, यह हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा -1, यह हो जाएगा बटे, यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यह क्लोज्ड ब्रैकेट हो गया। यह आपका क्या है +1 है, यह -1 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए बचता क्या है, बचता आपका 2, यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा इनटू क्या बचेगा cos थीटा, अपान यह वैल्यू क्या होगी cos थीटा और इनटू क्या होगा यह sin थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, बचा कितना आपका 2।
तो यहाँ पर हम लिख दिए 2 और यही 2 आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह बराबर हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न 1 और 2 को देखे हैं, इसको सीखे हैं, इसका अच्छी तरह अभ्यास करेंगे और इन क्वेश्चन की अगली यूपी बोर्ड की परीक्षा की कक्षा 10 गणित में आने की संभावना है, जिससे आप अच्छे नंबर पा सकें। यानी आप इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन का भी अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, जिससे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हल कर सकें।